बिजली का बिल ज़्यादा आने की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, जो बिजली का बिल आप जमा करवा रहे हो, इसमें इस्तेमाल किए यूनिट आप ही के इस्तेमाल किए हुए हैं या किसी और के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको मीटर पे लगी इन 5 लाइटों के बारे में बताऊंगा। इनके बारे में इल्म होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ी मीटर पर ये 5 लाइटें लगाने की, इन लाइटों का आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुंचेगा, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आपको इन लाइटों के बारे में इल्म होगा तो आपको पता चल जाएगा आपका बिजली का इस्तेमाल कम है और आपको बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। जिन दोस्तों के भी डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से इन 5 लाइटों के बारे में इनको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इन पर लगी 2 लाइटें आपके लिए फ़ायदेमंद है और 3 लाइटें आपके लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहले जो फ़ायदे वाली लाइटें हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो लाइट है जिस पर लिखा हुआ है पावर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका मकसद जलने का ये है कि कंपनी की तरफ से लाइट जो है आपके मीटर तक पहुँच रही है। अगर ये लाइट ऑन होगी तो आप तक सप्लाई पहुँच रही है। कोई भी कंपनी जो आपके इलाके में बिजली सप्लाई कर रही है, अगर ये ऑफ़ होगी तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मुझ तक सप्लाई नहीं पहुँच रही। जो भी कंपनी आपको लाइट मुहैया कर रही थी उसने लाइट बंद की हुई है, लोड शेडिंग की हुई है या ब्रेक डाउन किया हुआ है, यानी कि लाइट पीछे से नहीं आ रही, लाइट बंद है। तो कंपनी ने ये लाइट आपको इस फ़ायदे के लिए लगा के दी है। अब दूसरे नहीं तीसरे नंबर वाली लाइट के बारे में बात करते हैं। ये लाइट भी कंपनी ने आपके फ़ायदे के लिए लगाई है। इस पर लिखा हुआ है 3200 IMP। इसका मकसद ये है लगाने का कि ये लोड के हिसाब से ऑन ऑफ होती है। जैसे जैसे आप इस पर ज़्यादा लोड डालेंगे ये उतनी तेज़ बिलिंग करेगी, यानी कि उतनी तेज़ जल बुझ करेगी। 3200 दफ़ा जब ये ऑन ऑफ होएगी तो 1 यूनिट जो है वो आपका जलेगा, यानी कि 1 यूनिट आपका इस्तेमाल होगा। तो इन 2 लाइटों के ऑन और ऑफ़ होने से आपको फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं वो 3 लाइटों की जिसके ऑन होने से आपको नुकसान होता है। पावर के साथ जो लाइट लगी हुई है जिस पर लिखा है रिवर्स, अगर ये लाइट ऑन है तो समझ जाएं कि आपकी सप्लाई गलत है। आपने जहां इन लगानी थी वहां आउट लगा दी और जहां आउट लगानी थी वहां इन लगा दी। इससे रिवर्स की लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आपका मीटर जो है वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपका मीटर जो है वो तेज़ चलेगा। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपका मीटर जल भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो रिवर्स की लाइट जो है इसलिए लगाई गई है कि आपने सप्लाई उल्टी लगा दी हो। जहां आपने आउट लगानी थी वहां आपने इन लगा दी और जहां आपने इन लगानी थी वहां आउट लगा दी है। तो रिवर्स की लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, आपको ये इंडिकेटर देती है कि आपने सप्लाई गलत जगह पे लगाई है। लोड की जगह पर जो घर के अंदर से सप्लाई आ रही है वो लगाएं और मेन की जगह पर जो पोल से तार आ रही है करंट की वो लगाएं, वरना आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, आपका मीटर तेज़ चलेगा और आपका मीटर भी ख़राब हो सकता है। आगे एक बात करते हैं जो नुकसानदेह लाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ सकता है। अगर आपकी ये 2 लाइटें रिवर्स की और अर्थ की लाइटें ऑन हैं तो आपको बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। वो क्यों आएगा कि इसका मकसद जलने का ये है कि आपकी वायरिंग में कोई फ़ॉल्ट पड़ गया है, यानी कि आपके मीटर की न्यूट्रल और आपके हमसाये के, आपके पड़ोसी के, आपके किराएदार के या आपके मालिक मकान का जो दूसरा मीटर लगा है उसकी और आपके मीटर की न्यूट्रल वायरिंग में से कॉमन हो गई हो, यानी कि न्यूट्रल आपस में जुड़ी हो दोनों मीटर की। तो आपके मालिक मकान, आपके किराएदार या आपका हमसाये, आपका पड़ोसी या आपका अपना दूसरा मीटर लगा हो, उसकी न्यूट्रल आपस में वायरिंग में कहीं जुड़ी हो तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान होगा कि आपका दूसरा मीटर का लोड भी ये मीटर जो है वो चला रहा होगा, इस मीटर पे शो हो रहा होगा, यानी आपका एक मीटर 2 मीटरों के बराबर चल रहा होगा। आपका लोड भी नोट कर रहा होगा और आपके हमसाए, आपका दूसरा मीटर या आपके पड़ोसी, आपके किराएदार, उनका भी जो है लोड ये रीडिंग में नोट कर रहा होगा। अक्सर ये फॉल्ट वायरिंग में देखा गया है कि लोग जब मकान बनाते हैं, इसमें पार्टीशन करते हैं तो वायरिंग में ये फॉल्ट जो है पड़ जाता है।
तो इस चीज़ को लोग नोट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिशियन काम करके चला जाता है। जब 2-3 माह बिल ज़्यादा आता है तो बाद में शोर मचता है, तो फिर पता चलता है कि आपके जो मीटर पे लगी लाइटें हैं वो जल रही हैं। फिर किसी समझदार इलेक्ट्रिशियन से मशवरा किया जाता है तो वो बताता है कि आपकी वायरिंग के अंदर फ़ॉल्ट है। जब भी ये 2 लाइटें जल रही हैं तो समझें आपकी वायरिंग के अंदर फ़ॉल्ट है। जल्द से जल्द अपनी वायरिंग को चेक कराएँ, नहीं तो आपको हमेशा डबल बिल ही आता रहेगा। आप अपना बिल भी जमा करवाएँगे और अपने साथ में लगे दूसरे मीटर का बिल भी आप ही जमा कराएँगे। अब करते हैं अगली लाइट की बात, जिस पे लिखा है न्यूट्रल। ये लाइट भी आपके लिए नुकसानदेह है, मगर ये बहुत कम देखने को मिली है ये ऑन हो। ये जिस किसी भी मीटर की ऑन हो, ये आपकी या आपके साथ वाले मीटर की या आपके दूसरे मीटर की, जिसकी भी ये लाइट ऑन हो तो समझिए वायरिंग के अंदर फॉल्ट है। इसका भी यही नुकसान होगा कि मीटर कोई और चल रहा होगा और रीडिंग जिस मीटर की ये लाइट ऑन होगी वो नोट कर रहा होगा, तो इसका भी बिल ज़्यादा ही आएगा जिसकी ये लाइट ऑन होगी। अब बात करते हैं आखिरी लाइट जो हमारी रह गई है, वो है अर्थ की लाइट। अमूमन ये देखा गया ये लोगों की लाइट जल रही होती है, तो ये भी लाइट जो है वो वायरिंग के फॉल्ट की वजह से पड़ती है या आपकी कोई चीज़ शॉर्ट है तो जब ये लाइट ऑन हो जाती है, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपकी ये लाइट ऑन है, ये लाइट 2 तरीक़ों से ऑन होती है, या आपकी कोई वाटर मोटर या कोई पंखा शॉर्ट है, या आपका दूसरा मीटर, आपका हमसाए, आपका किराएदार, आपका मालिक मकान की कोई भी तार जो है इस मीटर के साथ टच हुई है, तो ये लाइट जो है वो अर्थ की ऑन हो जाती है। ये 3 लाइटें वार्निंग की लाइटें कहलाई जाती हैं, अर्थ, न्यूट्रल और रिवर्स। अगर इनमें से एक भी लाइट ऑन हो जाए तो समझें आपके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। जल्द से जल्द अपनी वायरिंग चेक कराएं, नहीं तो हर माह आपको बिल डबल आएगा। यानी कि आपके मीटर का तो बिल आपको आएगा ही, मगर आपके पड़ोसी, आपके किराएदार, आपके मालिक मकान, आपका दूसरा मीटर, उसका बिल भी आपको डबल आ सकता है। मीटर पर लगी इन 2 लाइटों को छोड़कर, एक पावर की, दूसरी 3200 IMP जिस पर लिखा हुआ है, ये 2 लाइटों को छोड़कर अगर कोई भी लाइट आपकी ऑन है तो जल्द से जल्द किसी अच्छे और समझदार इलेक्ट्रिशियन से मिलकर इस मसले का हल निकालें, ताकि आपको बिजली का बिल आपके इस्तेमाल के मुताबिक आए, ना कि किसी हमसाए या आपके किराएदार या आपके मालिक मकान का बिल आपको आता रहे। फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इससे फ़ायदा लाजमी उठाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।